जय हिंद दोस्तों, मोहित रोजगार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जो मैं टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ वह उस परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जो मैंने टॉपिक लिया है वह है अनेक शब्दों के एक शब्द। आज मैं आपको ये जो अनेक शब्दों के एक शब्द कराने जा रहा हूँ, मैं प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी आरओ एआरओ के प्री एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हम करेंगे। तो इसमें मैंने पहले लिया है 2021 का प्री पेपर। तो पहला है इसमें जो तोला जा सके, तो इसको बोलेंगे हम परिमेय। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे हम बोलते हैं युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे उससे बोलते हैं हम आशु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। ये जितने भी आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए अनेक शब्दों के एक शब्द आप मेरे द्वारा प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी आप अच्छी तरीके से कर लें। उसके बाद मैं आपको अन्य हटकर जो इसके अनेक शब्दों के एक शब्द बनते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा। अब नेक्स्ट है कि सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। नेक्स्ट है कि बिना पलक झपकाए उसे हम बोलते हैं निर्निमेष या अपलक। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इसे बोलते हैं रिक्त। जिसकी आशा ना की गई हो उसे बोलते हैं हम अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक और जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक बोलते हैं। कम बोलने वाला उसे बोलते हैं हम मितवासी। अब नेक्स्ट हम पेपर पे चलते हैं 2016 के पे। तो इसमें दिया है परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज है। जिसका व्यवहार ना हुआ हो उसे बोलते हैं हम अपरिणित। जिसे दूर करना कठिन हो उसे बोलते हैं हम दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजातशत्रु। खोज करने वाला अन्वेषक होता है। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो सके उसे बोलते हैं हम अतीन्द्रिय। लौटकर आया हुआ उसे बोलते हैं हम प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम बोलते हैं अभिनेत्री। और पुरुष अभिनय करने वाले को हम अभिनेता बोलते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे हम बोलते हैं व्याकरणज्ञ या बोलते हैं हम इसे व्याकरण। आप इस शब्द को याद रखना कि शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है व्याकरण। आँखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अब नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेपर है हमारा 2017 का। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। जो परमार्थ से सिद्ध ना हो सके अपरमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलते हैं असुरम्पशा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसे संविदा बोलते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। आप अभी देख रहे होंगे इसमें भी पहले 2021 में भी पूछा जा चुका है ये अप्रत्याशित। ये देख लीजिए आप 2017 में अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे बोलते हैं प्रोषित या पतिका। प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक इसे बोलते हैं हम आपाद मस्तक। और नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला जिसे बोलते हैं दुराग्रही। अब नेक्स्ट हम पेपर पर चलते हैं जो निरस्त परीक्षा थी 2016 में। मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला को हम बोलते हैं चषक। जो स्त्री के वशीभूत है उसे बोलते हैं स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर बोलते हैं उसे हम। अब नेक्स्ट है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाश वृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे बोलते हैं विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा इसे बोलते हैं दुर्विसंधि। तैरने या पार करने का इच्छुक तितिर्षु। नेक्स्ट है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम बोलते हैं अनामिका। जिसके पेट में
माँ ने रस्सी दाम बांधी हो, जिसे बोलते हैं दामोदर। ये 2014 का पेपर है। और पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए अमूल्य है। नेक्स्ट दिया है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मितहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को हम बोलते हैं अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे बोलते हैं मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे बोलते हैं पदच्युत। और नेक्स्ट है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे बोलते हैं निस्पृहा। यही कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको देख रहे होंगे, मैंने आपको 2017, 2021, 2016, 2014 के प्रमुख अनेक शब्दों के एक शब्द आपको मैंने करा दिए हैं। इस जितने भी मैंने आपको अनेक शब्दों के एक शब्द कराए हैं, इनको आप एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगी किस तरीके के अनेक शब्दों के एक शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको समय समय पर या प्रतिदिन आपको मैं यह अनेक शब्दों के एक शब्द करा दूंगा। इसी तरीके से मैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ में जितने भी टॉपिक हैं उसके मैं आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके प्रत्येक टॉपिक से वो मैं आपको करा दूंगा। यदि आपको ये वीडियो मेरे द्वारा लाई गई है, आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम आगे के प्रैक्टिस पेपर में या मैं आपको प्रैक्टिस पेपर लाऊंगा तो उसमें आपको मैं ये बता दूंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं प्रीवियस पेपर से हटकर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू।